ओह, आज तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता ही होगा कि मेरा ब्लैक मैजिक से, डिमोनिक फोर्सेस से क्या रिलेशन है। मैंने हमेशा से ये चीज बताने की कोशिश करी है कि अगर आप अपनी लाइफ को सही करना चाहते हो तो सबसे पहले फॉल्स गॉड की वर्शिप करना छोड़ें। भले ही आप एक स्टैचू की वर्शिप कर रहे हो, एक फिक्शनल नाम को पुकार रहे हो, लेकिन यही तो चीज है। जब आप फॉल्स गॉड्स को पुकारते हो तो आप उन देवताओं को असल खुदा जो वन ट्रू गॉड है उसके ऊपर बैठा देते हो, और यही होती है ब्लास्फेमी। जहाँ भी खुदा की ब्लास्फेमी होगी, जिसको आप शायद समझोगे कि वो आपके देवी देवता हैं, आप फील कर रहे हो उनको पॉजिटिव तरीके से, पर वो नहीं होंगे। आपने वसीकरण, बंगाली जादू, लव स्पेल, हस्बैंड वाइफ में जुदाई डालना या मोहब्बत बढ़ाना, ऐसे कई तरह के मैजिक के बारे में सुना होगा और इस तरह की यूट्यूब पर वीडियोस भी देखी होंगी जहां इन सबको प्रमोट किया जाता है। एंड फिर इस पर मीम भी बनती है जिस पर इसी रिलीजन के लोग हंसते हैं। पर इंडिया के अंदर इन सब का वजूद कहां से शुरू हुआ? कुछ लोग आपको मिलेंगे जो मरीजों को ऐसे लोगों के पास ले जाते हैं जिन पर काली सवार होगी। कुछ लोग तो हनुमान से बात भी करते हैं, सिर्फ हनुमान उन्हीं को दिखाई देते हैं, उन्होंने ठेका ले रखा है। क्या है ये सब? और जादू टोने जैसी चीज हिंदुइज्म में क्यों अच्छी है? क्योंकि इनकी किताबें इनको यही सिखाती है। उपनिषद जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको पता होगा कि ये वेदों का एक्सटेंशन है। अगर आप कौशिकी उपनिषद का चैप्टर 2 का 3रा अनुच्छेद पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, उत्तम धन पाने की इच्छा करने वाले मनुष्य पूर्णिमा या अमावस्या को अथवा शुक्ल पक्ष में किसी भी शुभ नक्षत्र में अग्नि सिद्ध करें। आग जलाने के बाद अग्नि के चारों ओर की जमीन को छाड़कर उसके चारों ओर दर्भ नाम की घास बिछाएं और फिर उस पर पानी के छींटे लगाएं और दाहिना घुटना झुकाकर कुआं से या चम्मच से या कांसे से किसी पात्र से आगे लिखे मंत्र बोलकर आहुतियां डालें। आहुतियां दे चुकने के बाद नाक से उस धुएं को सूंघे और सारे शरीर पर घी मल लें। इसके बाद चुपचाप उस व्यक्ति के पास जाएं जिसे धन लेना हो। उससे कहें कि मुझे दो, या उसके पास किसी दूत को भेजकर अपनी मांग रखें। वो सुनते ही वशीभूत हुआ मांगी गई चीज आपको खुद ब खुद दे देगा। तो भैया सुन रहे हो ना, कल से शुरू करें। आग जलानी है, घी मलना है, उसके बाद अंबानी, बिल गेट्स, ये सब जो है अपने हाथ पे। ये पूरा रिचुअल्स नॉनसेंस है। फिर यही लोग इन किताबों को साइंस के साथ जोड़ेंगे। फिलॉसफी भाई, ओ हिंदुइज्म तो साइंटिफिक रिलीजन है। अब अगर आप अगला वर्स पढ़ेंगे तो यहाँ तो जादू टोने टोटके जैसी चीजें प्रमोट की जा रही हैं। 4 से 6 अनुच्छेद तक ये लिखा हुआ है कि अगर ये आप टोटका कर लोगे तो आपको लोग चाहने लगेंगे, आपकी पूजा अर्चना करने लगेंगे, आपको नमस्कार करने लगेंगे, आपकी इज्जत करने लगेंगे। देवताओं AKA डीमंस आप पर कृपा करेंगे और समाज में आपकी इज्जत बढ़ा देंगे। बस आप कुछ अटपटी हरकतें कर लो, वो टोटका हो जाएंगी। उसके बाद भाई आपकी इज्जत जो है समाज में बढ़ जाएगी। सबसे पहली बात, इज्जत टोटके से नहीं अच्छे काम करने से मिलती है, जबकि जादू टोना करने वाले सिर्फ अपनी इज्जत के साथ सौदा करते हैं। ऐसे कई तरह के रिचुअल्स मौजूद हैं उपनिषद के अंदर। पर अगर आप चैप्टर 3 पर जाएंगे तो यहाँ तो बिल्कुल पाखंड चल रहा है। मैं आपको सुनाता हूँ क्या लिखा हुआ है। कहानी ये है कि देवदास का एक पुत्र था जिसने कई सारी जंगें लड़ी थी। जिसके बाद वो इंद्र के पास जाता है। तब इंद्र उससे कहते हैं कि मुझसे वरदान मांग लो। तो वो शख्स कहता है कि आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए। फिर इंद्र कहते हैं कि तुम मांग लो। तो इस पर वो शख्स कहता है कि मेरे जानने के लिए कुछ है ही नहीं। तब इंद्र उससे कहते हैं कि तुम मुझे जान लो, और अगर तुम मुझे जान लोगे तुमको क्या क्या लाभ मिलेगा। इसी चीज को चैप्टर 3 के वर्स 1 में बताया गया है। इंद्र बोला, तू मुझी को जान, मनुष्य के लिए यही उत्तम व हितकारी मानता हूँ कि वो मुझे पहचाने। मैंने त्वष्ट के 3 सिरों वाले पुत्र को मार डाला था। वेद को ना मानने व ना पढ़ने वाले सन्यासियों को मैंने भेड़ियों के आगे फेंक दिया था, और पता नहीं ये देवता था या शैतान। अनेक संधियों को तोड़कर मैंने आकाश में प्रहलाद के वंशजों को मारा था। अंतरिक्ष में पुलोम के वंशजों और पृथ्वी पर कालकांच के वंशजों को नष्ट किया था। फिर भी मेरा एक बाल तक बाका नहीं हुआ। जो मुझको जानता है उसका लोक सुख
कभी नष्ट नहीं होता, चाहे वो अपनी माता की हत्या कर दे। सुन रहे हो ना? चाहे वो अपनी माता की हत्या कर दे, चाहे वो अपने पिता की हत्या कर दे, चाहे चोरी करे, चाहे भ्रूण हत्याएं करे, जब वो पाप कर्म करता है तब भी उसका मुंह काला नहीं होता, उसके मुंह की कांति फीकी नहीं पड़ती। यानी कि अगर आप इंद्र पर बिलीफ रखते हो तो आप बड़े से बड़ा क्राइम कर दो, खूब हरामखोरी करो, बेहूदगी करो, तब भी आपका मुंह काला नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर आपने अपनी माँ का भी कत्ल किया होगा तब भी आपका मुंह काला नहीं होगा, आप गुनहगार नहीं होगे। ये सैतानिक टीचिंग नहीं तो क्या है? असल में ये सब बातें पंडितों ने लिखी अपने फायदे के लिए। ये लोग लड़कियों को, औरतों को उठा लाते थे, फिर उन्हें देवदासियां बना कर रखते थे, उनके साथ गलत काम करते थे। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो या तो ये उस बच्चे को मार देते या उस औरत को मार देते। यही सबको अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने इंद्र का नाम इस्तेमाल करके ऐसी बातें लिखी ताकि क्राइम कितना भी बड़ा हो ये दिखा सके कि ये इनोसेंट है। इतने हरामी किस्म के लोग थे ये। अब अथर्वा वेद पर जाते हैं। पता है आपको, अथर्वा वेद कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक इसको वेद ऑफ मैजिक भी कहते हैं, और चारों वेदों में ये एक ऐसी वेद है जिसमें जादू टोने के रिचुअल्स को कहानियों के तौर पर दर्शाया गया है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। इस बुक को चुड़ैलो डायनो के साइट्स पर प्रमोट किया जा रहा है जहां ब्लैक मैजिक की मार्केटिंग होती है। अब क्या ही कह सकता हूं मैं इसके आगे। काले जादू की टीचिंग्स को सीखने और उससे जुड़ने के लिए ही इस अथर्वा वेद को प्रमोट किया जा रहा है। उनके स्पेल्स को बकायदा सोर्स के साथ रखा गया है। आपकी अगर आपने खोया हुआ प्यार पाना चाहते हो तो अथर्वा वेद का ये स्पेल पढ़े। किसी तरह की बीमारी है तो ये स्पेल पढ़े। अगर टट्टी नहीं हो रही तो ये स्पेल पढ़े। हाँ, सच में ऐसी चीजें भी है। अमीर बनने का चार्म और स्पेल है। अब ये लव चार्म और स्पेल होता क्या है? एक्चुअली में ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं जैसे कि जिससे आपकी कोई भी डिजायर हो, कोई मोटिव हो, उसको पूरा करने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है स्पेशल वक्त के अंदर, रिचुअलिस्टिक वे में, और उसे दोहराया जाता है। और कई तरह की डिएटीज जैसे अग्नि, वायु, जल और कई तरह के गॉड्स, स्मॉल लेटर जी गॉड्स से मदद तलब करी जाती है। आपको विच क्राफ्ट के अंदर क्लियरली यही चीज देखने को मिल जाएगी। सेम यही चीज इस अथर्वा वेद के अंदर है। वही रिचुअल्स, वही जो है स्पेल्स। अगर आप लव स्पेल की बात करें तो लव स्पेल को एंटोन लावे ने, जो कि सैटनिज्म का फाउंडर है, उसके मुताबिक जो लव स्पेल है वो एक्चुअली में सेक्स रिचुअल है। एंड कल को यही सारी चीजें सोसाइटी पर कैसे इन्फ्लुएंस करेंगी वो दिख रहा है। एक महीने पहले की बात है, यूपी के मेरे स्टेट में एक 11 साल के बच्चे को, जो अभी 2nd क्लास में था, उसको काली जो गॉडेस है उसको बलि दे दी गई ताकि जो स्कूल था वो फेमस हो जाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आए, उनके देवी देवता बलि के जरिए उनके स्कूल को फेमस कर दें। यही होगा जब आपका रिलीजन ऐसी चीजों को प्रमोट करेगा। इतना ही था आज की वीडियो में। आप मेरी आवाज से पता लगा सकते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।